अमृत सरोवर बनाए, लोगों ने बहुत सारी जमीनों में कब्जा पहले करने का काम किया, लेकिन अब अमृत सरोवर बन रहे हैं। लुप्त नदियां जो थी उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। जो पानी वर्षा काल में बह जाता था उसे एकत्र करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास करके दिखाने का भी काम करती है। आप सब भरोसा रखना, 2024 आप सबके मेहनत से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे और जीवन को खुशियों से भरेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरी बातों को सुना, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए जरा गर्मी का समय जब समाप्त होगा, जिला क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, जिले के सभी नेताओं 19 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में 64 सांसद और 51% वोट प्राप्त किए थे, लेकिन 2024 के लिए मैं आप सब लोगों के सामने आह्वान करता हूं कि मऊ लोकसभा सहित हमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कमल का फूल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तमाम लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, कोई जातिवाद की बात करेगा, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का खेल खेलेगा, कोई नौजवानों के नाम पर गुमराह सशक्तिकरण के लिए कभी कुछ नहीं किया है, उनके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 2014 के पहले का हिंदुस्तान याद करिए, जब भारत पर आतंकवादी हमला होता था, यही सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में चलने वाली कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पहला आतंकवादी हमला हुआ तो वह कहते थे कि मैं इस हमले की निंदा करता। दूसरा, जब आतंकवादी हमला हुआ तो कहा कड़ी निंदा करता हूं। जब तीसरी बार आतंकवादी हमला हुआ तो कहा मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन आपने जब देश की बागडोर 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी तो हमारे इसी पूर्वांचल से अनेक जवान सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। उनकी सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन शासन कमजोर था। लेकिन आज शासन मजबूत है। हमारे सैनिकों ने सामर्थ्य दिखाई। जब उरी में हमारे सेना के जवानों पर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत की ताकत दिखाने का काम दुनिया को यह बताया गया कि अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मार सकता है तो भारत पर आतंकवादी हमला करने के लिए आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चाहे पाकिस्तान के अंदर थी तो सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके उसको भी तहस नहस करने का काम हमारे देश की सेना कर सकती है। पहले की सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई की भी छूट नहीं देती थी, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है पहली गोली तो 2019 में 64 सांसद जिताए, 2022 में 400 सीटें जीतने का दम्भ भरने वाले श्री अखिलेश यादव जी, आप गुंडों के सरदार हो सकते हो, गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते हो। गरीबों के मसीहा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। बहन मायावती जी, आप वोट बेच करके नोट इकट्ठा कर सकती हो, लेकिन जिनके वोट बेचती हो उनका दुख दूर करने का काम नहीं कर सकती हो। उनका दुख दूर करने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और वही किए हैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब तक गरीब सबसे पहले हमारी प्राथमिकता में रहा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव पर केवल देश के विरोधी दल ही नहीं है, देश के बाहर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को सह नहीं पा रहे, वहां भी सब लगे हैं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की हिंदुस्तान में सरकार नहीं बनी तो उनको लगता है कि उनसे उनके मंसूबे काम हो जाएंगे और भारत को नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने से रोक लेंगे। लेकिन उनको शायद नहीं मालूम है, मेरे प्रदेश की, मेरे देश की जनता इतनी समझदार है
देश किन हाथों में सुरक्षित है, इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं आप सब लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस करके जुड़ जाने की अपील करने के लिए आया। मैं आऊंगा, आने वाले समय में और भी कार्यक्रम होंगे और भी तमाम लोग आएंगे, मैं भी आपके बीच में आऊंगा। आज देर भी हो गई यहाँ पहुंचने में, क्योंकि जहां मैं जाता हूं तमाम और वरिष्ठ नेता रहते हैं, वहां भी कुछ बातें अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी भीषण गर्मी में आप रुके रहे। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये गर्मी में जो आपका पसीना बह रहा है, इस पसीने का महत्व हम समझते हैं, क्योंकि बचपन से ही गरीबी में जीवन जी करके पसीना बहाने का मतलब हम जानते हैं। हमने भी खेतों में काम किया है, हमने भी गरीबी का दर्द दिया है, हमने किसान के पुत्र के रूप में अपने खेत में अपने माता पिता के साथ काम किए हैं। मैं आज सब लोग यहाँ पर जो भी एकत्र आए हैं, बहुत सारे लोग आए थे, नहीं देर हो गई, बहुत से लोग चले भी गए हैं, लेकिन उन सब तक मेरा इतना ही संदेश पहुंचाना कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस देश को गरीबी से सदा सदा के लिए मुक्त कराने का चुनाव है। 2014 का लोकसभा चुनाव भारत को विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के हर गांव गली गलियारे तक हर वह जरूरत की सुविधाएं जो शहरों में पहुंच गई हैं, वह गांव गांव पहुंचाने का चुनाव है। 2024 का लोकसभा में बिजली आती थी, इधर 4-6 दिन कुछ परेशानी जरूर रही है बिजली को लेकर के, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिला है, गांव को 16 से 18 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछली सरकारों के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा का कमल खिला, मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। ये फर्क है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते हम पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों को एक करके 2024 में मोदी जी को हराएंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछली बार तो सपा भी एक हो गई, बसपा भी एक हो गई, कांग्रेस भी, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल करके जब मोदी जी को आप नहीं रोक पाए, तो 2024 आते आते तो गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा और सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी, सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी, सपा सफा हो जाएगी। बसपा तो आज ही बिल्कुल सफा है, केवल चुनाव जब आएगा पता चल जाएगा। कांग्रेस का एक सांसद यूपी से है, रायबरेली से, अगली बार रायबरेली में भी कमल खिल जाएगा, भरोसा रखना। अभी मैं अमेठी से ही आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं 2024 में आप बताओ मऊ में कमल खिलाओगे? दोनों हाथ में बताओ, खिलाओगे मऊ में कमल? मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल का जो कार्यकाल है, देश को 90 साल आगे ले जाने का काम किया है और भरोसा रखना अगला 5 साल हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने का काम करेगा। 100 साल आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य की गारंटी कमल का फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की प्रचंड बहुमत की 2024 में सरकार सारे विपक्षी मेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खोज रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में किसी दल के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा देश की सेवा करने वाला कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नेता है क्या? है क्या? दोनों हाथ बदलाव है क्या? मोदी जी का विकल्प केवल मोदी जी है। पिछली बार हमारी 64 सीटें जीती थी, हम 16 सीटों पे चुनाव हार गए थे, लेकिन 16 में से 2 हम जीत लिए हैं। एक अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से थे, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रामपुर जहां श्री अखिलेश यादव के चच्चा आजम खान चुनाव जीते थे, वहां पर भी घनश्याम लोधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। बताओ, खिलाने में सहयोग करोगे? सहयोग करोगे? मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये कमल का फूल खिलाना नहीं है, बल्कि कमल के फूल के रूप में
हम तो कर्ज मांगते फिरते हैं। सेवा करके, सुशासन दे करके, विकास करके, गरीबों के जीवन के दुखों को दूर करके हम ब्याज के साथ उसका हिसाब भी चुकता करते। हिंदुस्तान की सेना हर समय देने के लिए तैयार रहती है। मेरे भाई बहनों, मैं देश की सीमाएं आपसे पूछता हूं, क्या सुरक्षित महसूस करते हो? कई दोनों हाथ उठा के बताओ, महसूस करते हो नहीं करते हो? आज गरीब की भलाई के लिए ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2014 के पहले का मऊ लोकसभा आप याद करिए, 2014 के पहले यहां क्या था? 2017 में जब तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी, तब यहां का दृश्य क्या था, यहां की स्थिति क्या थी? लेकिन 2014-2017 में जब कमल का फूल खिल गया तो गुंडों को बिल में घुसने के लिए विवश करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहने के लिए आया हूं, अगर मैं केवल आपके मऊ जिले की बात करूं तो अभी मैं पूछ रहा था कि यहां जिले के अंदर कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो अभी एक छोटे जिले में भी हमारे 41,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ देने का काम किया गया। अब किसी के लिए प्रधानमंत्री आवास छोटा हो सकता है, लेकिन मैंने भी गरीबी को देखा है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबी को देखा है। जो गरीबी का दर्द जानता है वह प्रधानमंत्री आवास का महत्व जानता है। किसी के लिए 10 मंजिले के मकान होंगे, करोड़ों रुपए उनके बैंक बैलेंस होंगे, लेकिन मेरे गरीब के लिए तो प्रधानमंत्री आवास राजमहल से कम नहीं है। और इसलिए मैं गरीब की भलाई के काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे किसान होंगे जिनके चाहे 1 बिस्वा जमीन होगी, चाहे 1 बीघे होगी, चाहे 1 एकड़ होगी, चाहे कुछ अधिक होगी। 2019 से लगातार 2,000 रुपए की 3 किस्त, वर्ष में 6,000 रुपए बिना किसी बिचौलिए के, बिना रिश्वत खोर के आपके खाते में तो किसान है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6,000 रुपए सालाना, बताओ आता है कि नहीं आता? मेरे भाई बहनों, ये ध्यान रखना, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो 100 में 85 रुपया बीच में भ्रष्टाचारी खा जाते थे, गुंडे खा जाते थे, दलाल खा जाते थे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी आए तो देश में 50 करोड़ गरीबों का प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलने का काम किया, बिचौलियों को बीच से हटाने का काम किया। जो भी योजना का फायदा है वो आपको सीधे पहुंचाने का काम किया। कोई बीमार पड़ जाए तो आयुष्मान भारत कार्ड बना करके गरीब परिवार को 50 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का काम किया। पीने के पानी के लिए आप विधायक और सांसद के पीछे घूमते थे कि कोई हैंडपंप लगवा दे, लेकिन आज हिंदुस्तान को आप सबने अपने आशीर्वाद से ऐसा प्रधानमंत्री दिया है कि अमीर और गरीब का नहीं भेद किया, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का भेद नहीं किया। हिंदुस्तान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया और वह काम चल रहा है। आने वाले समय में केवल मऊ नहीं, पूरे देश के हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ पर तो ऐसे आए हैं जिनके घर आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। आज तो बिजली मंत्री आपके बहू के ही है, लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने कहा आजादी के 70 साल बाद अभी मेरे गरीबों के घर में मिट्टी के तेल की डिबिया जला करके उनके बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। अमीर के घर की रोशनी और गरीब के घर का अंधेरा, इस दर्द को कौन जान सकता है? जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। मेरे प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लाने का काम किया। जिन गरीबों के घर तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा था, वहां पर सौभाग्य योजना से फ्री में बिजली पहुंचाने का काम किया और गरीबों के घर के अंधेरे को दूर करने का भी काम